हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ हमने चालू कर रखी है उसमें हम 41 जो मॉक टेस्ट है वो आज हम बनाएंगे। ओके, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि जो हमारा टेस्ट है इसका पर्पज़ है आपको मोर एंड मोर इंग्लिश में प्रैक्टिस कराना। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉय इट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको बतानी है कि सेंटेंस में गलती जो है वो कहां पर है। ओके, अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड, एक सीनियर डॉक्टर ने एक्सप्रेस की है कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। उस वैक्सीन को लेकर जो फिजिशियन ने रिकमेंड की है, यानी कि फिजिशियन की रिकमेंड की हुई वैक्सीन को लेकर। ओके, सो ये जो सेंटेंस है इसमें जो क्वेश्चन है, जो एरर है वो है नाउन में अपोस्ट्रोफी के यूज को लेकर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपोस्ट्रोफी क्या होता है। अपोस्ट्रोफी का यूज पोजेशन के कंटेक्स्ट में होता है। जैसे कि मैं बोलता हूं मोहन्स, ठीक है। ओके, तो मोहन के साथ जो ये वर्ड यूज हुआ है ये अपोस्ट्रोफी कहलाता है। ओके, सो यहां पर क्या कह रहा है, देखिए अ सीनियर डॉक्टर, बिल्कुल सेंटेंस सही है। एक्सप्रेस्ड कंसर्न, चिंता व्यक्त की है अबाउट, किस चीज के बारे में, फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन, फिजिशियन की रिकमेंड की हुई वैक्सीन पर। तो ये फिजिशियन आ गया हमारा। ठीक है, अब फिजिशियन के लिए किसका यूज हुआ, का, के, की का, जो फिजिशियन ने रिकमेंड की। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा फिजिशियंस रिकमेंडेड वैक्सीन। दिस इज अपोस्ट्रोफी, दिस इज अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब क्या होता है, का, के, की। जैसे कि मोहन्स बुक, तो हम इसको बोलेंगे मोहन की बुक। ये देखिए का, के लिए यूज हो गया। ओके, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नॉन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। वी हैव डिस्कसिंग, ठीक है, ऑल द नॉन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। बिल्कुल सिंपल सवाल है, सभी को पता चल गया होगा कि देखिए सेंटेंस में जो है ना किस चीज का यूज हुआ है, हैज हैव का। हैज हैव के बाद या तो आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करो। ओके, पहली चीज। अगर आप थर्ड फॉर्म का यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोलना चाह रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो हैज हैव के साथ आपको किसका यूज करना पड़ेगा, बीन का यूज करना पड़ेगा। वी हैव बीन डिस्कसिंग, हम डिस्कस कर रहे हैं ऑल द नॉन मैकेनिज्म्स, जितना भी मैकेनिज्म हम जानते हैं ऑफ फिजिकल ग्रोथ की, फिजिकल ग्रोथ के लिए जो जरूरी होता है। आंसर हमारा हो गया ए। क्लियर है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं आपको फ्री में बता रहा हूं, जो एक वर्ड यूज होता है डिस्कस। ठीक है, डिस्कस का यूज जब हम एज अ वर्ब करते हैं, एज अ वर्ब करते हैं, तो इसके साथ प्लीज यार आप कोई भी प्रपोजिशन मत लगाना प्लीज। ओके, ठीक है, याद रखना। ओके, सो वी हैव बीन डिस्कसिंग। अब यहां अगर हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में अबाउट लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय, बच्चे एंजॉय करते हैं किस चीज के लिए, लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज, भूतों की कहानियों को सुनना। ओके, बहुत सिंपल सेंटेंस है। एरर कहां पर है, देखिए चिल्ड्रन एंजॉय, बिल्कुल ठीक है। एंजॉय के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो जिरेंट के फॉर्म में लिखी जाएगी। लिसनिंग बिल्कुल सही है, लिसन के साथ टू का यूज होगा, ये भी सही है। घोस्ट स्टोरीज, देखिए स्टोरी क्या है, नाउन है, बिल्कुल सही है। घोस्ट भी कहीं ना कहीं क्या है, नाउन है। लेकिन जब दो नाउन एक साथ लिखे जाएं तो जो फर्स्ट नाउन होता है वो एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, क्योंकि कहानी की विशेषता बता रहा है कि भूतों की कहानी। तो जब नाउन एज एन एडजेक्टिव यूज होगा तो उसे सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, तो घोस्ट्स की जगह क्या हो जाएगा, घोस्ट। ओके, कई बार मैं बता चुका हूं, जब भी नाउन पेयर के फॉर्म में यूज हो या दो नाउन एक साथ यूज हो तो जो पहला नाउन है वो एडजेक्टिव का काम करता है और वो सिंगुलर में यूज होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, देखिए जरा। साइंस मीन, साइंस का मतलब क्या है, नॉलेज, बट नॉट ऑल नॉलेज इज साइंस। विज्ञान का मतलब है ज्ञान, लेकिन सारा ज्ञान जो है वो साइंस नहीं है। क्वेश्चन हमने दिया आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर यूज होगा। सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल यूज होगा। विज्ञान का मतलब क्या है, साइंस क्या है, सिंगुलर है। वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। मीन की जगह बच्चों किसका यूज हो जाएगा, मीन्स का। ए आंसर हो गया। बिल्कुल इजी, एग्जाम के एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, फालतू नहीं पढ़ना होता, टू द पॉइंट पढ़ते चलिए, क्वेश्चन एग्जाम जो है वो पास होता चलेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सही अप्रोच के साथ प्रैक्टिस करो। ओके, हार्डली द डिविडेंड हैड बीन डिक्लेयर्ड व्हेन द नोटिस वर सेंट आउट। शायद ही जो डिविडेंड है उसे डिक्लेयर किया गया था बड़ी मुश्किल से, तभी नोटिस जो है वो क्या हो गए, सेंट आउट, भेज दिए गए। ओके, सेंटेंस में जो एरर है वो बताइए जल्दी से। ये हार्डली है, जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है वो हार्डली है।
ओके ये जो क्वेश्चन है ये एडवर्ब का है, इन्वर्जन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो एरर है वो इन्वर्जन की है। इन्वर्जन का मतलब क्या है, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, हार्डली या स्कैर्सली। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे नो सूनर, ठीक है। इन वर्ड्स का यूज अगर सेंटेंस के शुरू में होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा याद रखना सब्जेक्ट से कहाँ यूज होगा, पहले यूज होगा। ओके तो देखिए हार्डली का यूज सेंटेंस के शुरू में हो गया, द डिविडेंट हैड बीन, ठीक है। तो यहाँ ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा हैड द डिविडेंट, ठीक है, बीन डिक्लेयर्ड। आंसर ए इज करेक्ट। हार्डली डज ही गो टू स्कूल, हार्डली हैड ही रीच्ड होम व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने उसे कॉल किया, याद रखना, ठीक है। हार्डली स्कैर्सली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, बहुत बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं उनको सक्सेसफुल डिक्लेयर किया गया। एरर बतानी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान होगा आपको। ये लीजिए अ ग्रेट मैनी, ठीक है, ये आ गया सिंपली। ओके सब्जेक्ट कैसा यूज होगा जल्दी बोलिएगा, प्लूरल यूज हो जाएगा, तो किसका यूज हो जाएगा, स्टूडेंट्स। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 6 का जो है ए आंसर इज करेक्ट। क्लियर है, अ ग्रेट मैनी। जैसे कि आप यूज कर सकते हैं मैनी, ठीक है, मैनी के बाद भी किसका यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। बहुत सिंपल सवाल है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। शी हॉप्स, वो उम्मीद करती है क्या, टू गो फॉर शॉपिंग, की वो शॉपिंग के लिए जाए। वेरी गुड। दिस वीकेंड, इस वीकेंड में, इफ द वेदर परमिट्स, यदि मौसम अलाउ करेगा तो। ओके ये जो क्वेश्चन है इसमें जो एरर हमने दी है वो बड़ा ही अच्छा सेंटेंस है। एक इसको बोलते हैं कॉमन एरर्स, ठीक है, मिसलेनियस एरर्स, जो एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। सिंपल सा सवाल है, याद रखिएगा। जो गो शॉपिंग, ये जो वर्ड है ये सही है। ओके प्लीज आप कभी ऐसा मत बोलना गो फॉर शॉपिंग, ये गलत है। गो टू शॉपिंग, ये प्लीज मत बोलो, ये क्या है हमारा, गलत है, ठीक है। तो शी हॉप्स टू गो फॉर शॉपिंग, तो फॉर हटा दीजिए, शी हॉप्स टू गो शॉपिंग, फॉर मत लगाइएगा। आई गो शॉपिंग, आई वेंट शॉपिंग, शी हैड गॉन शॉपिंग, ये सही है, फॉर मत लगाओ, ठीक है। नॉर्मली हम बोलते हैं ऐसा। ओके जैसे कि एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आई गो शॉपिंग एवरी संडे, मैं हर संडे को शॉपिंग पर जाता हूँ, ये आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें गलती कहाँ पर है, ये रही देखिए। अब आप सोचेंगे सर फॉर भर दें इसमें, नहीं, सेंटेंस करेक्ट है, गो शॉपिंग होता है, फॉर नहीं होता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। आई एम गोइंग टू लॉन्च, मैं लॉन्च करने जा रहा हूं क्या, दिस 4 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है, अगले कुछ सालों में। ओके सो बताएंगे इसमें एरर कहां पर है, बहुत सिंपल सवाल है। ओके मैंने आपको बता रखा है, याद हो नाउन में ये क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस होगा। क्या है, जैसे कि देखिए 1000, ठीक है, मिलियन, लाख, करोड़, अगर इनके साथ कोई नंबर आ जाता है तो ये वर्ड कैसे यूज होंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। देखिए 4 आ गया करोड़ के साथ, तो करोड़ सिंगुलर में यूज होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 करोड़, बी आंसर इज करेक्ट, 4 करोड़। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, थोड़ी सी बहुत ही बारीकी से जांच करने के बाद, वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वाज इन्फेस्टेड बाय टर्माइट्स, ठीक है, कि जो घर है उसमें दीमक लगी हुई थी, वो दीमक से प्रभावित था। ओके ये जो क्वेश्चन है इसमें जो एरर हमने दिया है वो प्रपोजिशन से रिलेटेड दिया है। अब आप देख सकते हैं सेंटेंस के अंदर प्रपोजिशंस कहाँ कहाँ पर हैं। वी डिस्कवर्ड, हमें पता चला, दैट द हाउस वाज इन्फेस्टेड बाय टर्माइट्स, प्रपोजिशन तो एक ही है, बस वो बाई है। क्या सेंटेंस सही है, नहीं। इन्फेस्ट का मतलब होता है संक्रमित होना, प्रभावित होना, और इसके साथ हमेशा याद रखना किसका यूज होगा, विद का यूज होगा, इन्फेस्टेड विद टर्माइट्स। फिक्स प्रपोजिशन, इन्फेस्ट के साथ किसका यूज होगा, विद का यूज होगा। जैसे कि एक वर्ड बड़ा कॉमन यूज करते हैं हम, सफर, सफर के साथ हमेशा याद रखना किसका यूज होगा, फ्रॉम का। जैसे कि एक वर्ड मैं लिखता हूँ डिपेंड, डिपेंड के साथ किसका यूज होगा, ऑन का, ठीक है। बेसिक बेसिक सी चीजें मैं थोड़ी थोड़ी आपको बताता रहूंगा, ठीक है। जैसे अप्रूव, अप्रूव के साथ हमेशा याद रखना किसका यूज होगा, ऑफ का। बेसिक सी चीजें ध्यान रहे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
almost on every full night, every full moon night, moon night, the officials in Andaman and Nicobar islands take part in a cautious ritual. जो एक उनकी परंपरागत चली आ रही प्रथाएं हैं, उनमें जो अंडमान निकोबार में रहने वाले ऑफिशियल्स हैं वो चांदनी रात को जो प्रोग्राम होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमने दिया है आप एरर ढूंढ लेंगे, बहुत आसान है, प्रपोजिशन से रिलेटेड है। मैं कई बार बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं कि टाइम जो रिलेटेड प्रपोजिशन है, जैसे कि मूनलाइट आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, फुल मूनलाइट, ठीक है, तो चलिए इसके साथ नाइट के साथ नॉर्मली एट या इन का यूज हम करते हैं, लेकिन जैसे ही इसके साथ कोई एडजेक्टिव आ जाए, देखो ये एवरी एडजेक्टिव आ गया कि नहीं आ गया, तो किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए ही कम्स ऑन संडे, ये बिल्कुल सही है, ये है ना, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आप ध्यान रखें, ही कम्स ऑन संडे बिल्कुल सही है। ही कम्स ऑन एवरी संडे, ये क्या है, ये हमारा गलत है। देखिए एवरी आ गया, संडे आ गया, ऑन का यूज नहीं होगा, ही कम्स एवरी संडे, याद रखना। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, चलिए सिनोनिम्स पर चलते हैं। वोकैब का सेक्शन आ गया हमारा। एक वर्ड यूज हुआ इनफेमी, ठीक है, आपको बताना है इनफेमी का सिनोनिम। इनफेमी का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो अपने फेमस तो है लेकिन गलत कामों के लिए फेमस है। ठीक है ना, जैसे कई लोग नहीं होते जो गलत काम करते, गलत काम के लिए जाने जाते हैं। फेमस का मतलब होता है पॉजिटिव चीजों के लिए जाना जाने वाला। सो इनफेमी का मतलब हो जाएगा हमारा, तो देखिए ऑनेस्ट, ईमानदार, बिल्कुल सही है। फेम का मतलब प्रसिद्धि। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मतलब भी होता है फेमस। अच्छा, इसके लिए एक और अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, बिग विग। बिग विग, बिग विग का मतलब यही होता है जो अच्छे कामों के लिए जाना जाता हो। इसके लिए जो इसका सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा नोटोरिटी, यानी कि नोटोरियस। नोटोरियस एडजेक्टिव हो गया, नोटोरिटी जो है वो नाउन हो गया, तो बी आंसर इज करेक्ट। इनफेमी यानी कि बदनाम, ठीक है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे नोटोरिटी। प्रोडिगल, प्रोडिगल का सिनोनिम बताना है। ठीक है, पहले तो आपको प्रोडिगल का मीनिंग पता होना चाहिए। प्रोडिगल का मीनिंग क्या होता है? प्रोडिगल का मीनिंग होता है ऐसा आदमी जो ज्यादा पैसे खर्च करता हो, दैट इज कॉल्ड प्रोडिगलिटी। ठीक है, सो प्रोडिगल, ओके, सो प्रोडिगल का अच्छा सिनोनिम जो है ना वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, देखिए माइजरली तो कंजूस होता है। नोटेबल, नोटेबल का मतलब भी फेमस होता है। ठीक है, केयरलेस जो ध्यान ना रखे, जिसको हम बोल सकते हैं हीडलेस, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रोडिगल मतलब जो फिजूल खर्चा ज्यादा करे, जिसको हम कह सकते हैं लैविश। ए आंसर इज करेक्ट। लैविश का मतलब होता है जो खर्च ज्यादा करता हो, जो शान शौकत में बिलीव करता हो। इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं लॉफ्टी, बिल्कुल अच्छा वर्ड है। ठीक है, पॉम्पस, POMPOUS, पॉम्पस का मतलब भी होता है जो खर्च ज्यादा करता हो, जो शो ऑफ ज्यादा करता हो। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अब आ जाता है एंटोनिम का नंबर। एंटोनिम बहुत अच्छा दिया गया है, देखिए लिबरल। लिबरल का मतलब क्या होता है? लिबरल का मतलब होता है ऐसा आदमी जो उदारवादी हो, जो चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं हम। पहले तो हिंदी लिख देता हूं मैं, उदारवादी। दूसरा वर्ड होता है रिफॉर्मिस्ट, REFORMIST, रिफॉर्मिस्ट। ठीक है, रिफॉर्मिस्ट। ओके, तो हमें इसका एंटोनिम बताना है। लिबरल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओके, सर्फडम, सर्फडम का मतलब होता है स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब गुलामी। ठीक है, सर्फडम जो वर्ड यूज होता है वो पुराने टाइम में किसानों के लिए यूज होता था, जो मजदूरी करते थे महाजनों के खेतों पर या जमींदारों के खेतों पर, उन्हें सर्फ बोलते थे। सर्फडम हो गया। सेरेन का मतलब होता है शांत, जिसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं प्लेसीड। ठीक है, प्लेसीड, प्लेसीड का मतलब होता है शांत। ठीक है, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी होता है शांत करना किसी को। ठीक है, तो ये हो गया। सो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, जल्दी बोलिएगा। लिबरल का कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी। आंसर एंटोनिम बताना है तो क्या हो गया? सी। अच्छा, कंजर्वेटिव का दूसरा क्या हो जाएगा? हाइड बाउंड। क्या हो जाएगा? हाइड बाउंड। ठीक है, हेड स्ट्रॉन्ग, जो ऐसा आदमी जो बहुत जिद्दी किस्म का हो, दैट इज कॉल्ड हाइड बाउंड, कंजर्वेटिव। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ग्लोसी। ठीक है, ग्लोसी का मतलब होता है चमक।
ओके, चमक, हमें इसका एंटोनिम बताना है ना, ठीक है। वियरी का मतलब थका हुआ, ल्यूमिनस प्रकाशवान, चमक तो सिनोनिम हो गया, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो धुंधला यानी कि डल, धुंधला यानी कि डल। साटिन का मतलब भी होता है सॉफ्ट चीजें जो होती हैं उसके लिए यूज होता है, जैसे सूट वगैरह आते हैं लेडीज के, दैट इज गोल्ड साटिनी फॉर्म में, ठीक है। चल, ग्लोसी मतलब चमकदार, तो आंसर क्या हो जाएगा डल। इसके लिए आप अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं ओपेक, ओपेक, ठीक है, ओपेक हो जाएगा। इसके लिए जो है ना वर्ड यूज कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, ल्यूसेंट हो सकता है, ल्यूसेंट तो यूज मत करो यार आप। ग्लोसी, ग्लोसी का मतलब चमकदार हो जाएगा। शाइनी एक बहुत कॉमन वर्ड आप बोल सकते हैं, चमकदार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है कि किस में जो है ना वो सही स्पेलिंग क्या होगी। भाई सिंपल सी बात है, देखिए हाइंड्रेंस ये गलत है, हाइंड्रेंस ये बिल्कुल सही है, इसका मतलब होता है रुकावट, HINDRANC रुकावट। इंश्योरेंस का स्पेलिंग गलत है, INSURANCE। एश्योरेंस ASSURANCE, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। एक फ्रेज के फॉर्म में हमने आपसे पूछा है ये वर्ड, फ्रेज, फ्रेज समझ रहे होंगे आप, ठीक है। व्हेन यू विल हैंड योर असाइनमेंट, आप अपना असाइनमेंट जो है वो कब हमें सौंपोगे, दैट इज यूज्ड फॉर दैट हैंड बैक। सी आंसर इज करेक्ट, जमा कराने के कंटेक्स्ट में, सौंपने के कंटेक्स्ट में, दैट इज कॉल्ड हैंड बैक, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। लॉस ऑफ मेमोरी, जब किसी की मेमोरी खो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, तो देखिए उसके लिए वर्ड यूज होता है एमेनेशिया, ए आंसर इज करेक्ट। लॉस ऑफ मेमोरी इज नोन एज एमेनेशिया, ठीक है। एम्ब्रोजिया जो होता है वो फूड के लिए यूज होने वाला वर्ड है, पुराने टाइम में जो जिसको अन्न का देवता कहते थे, दैट इज नोन समहाउ एम्ब्रोशिया, ओके। इंसोमेनिया, इंसोमेनिया का मतलब होता है जिसको नींद ना आए। फोबिया का मतलब होता है वहम होना, तो हमारा आंसर क्या हो गया, एमेनेशिया। यस, पैसिव वॉइस बनाना है हमको। देखिए, पीपल कॉल हिम अ फूल, लोग उसे फूल कहते हैं। बहुत सिंपल सेंटेंस है, पीपल कॉल, कॉल क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर है, इज बीइंग, ये गलत है। हैव, ये भी गलत है। हैज बीन, ये भी गलत है। कहाँ बच गया, ही इज कॉल्ड अ फूल बाय द पीपल, ए आंसर इज करेक्ट। पैटर्न याद होगा, बहुत इजीली बनेगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नारेशन का क्वेश्चन है। देखिए सारे ग्रामर के टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं, मेरी कोशिश रहती है। आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, मैंने उससे कहा कि तुम ये सब कैसे जानते हो। क्वेश्चन इंटरोगेटिव है, सेड टू को आस्क में बदल देंगे। आस्क कहाँ पर है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, लेकिन आस्क में बदलेंगे, आस्क के साथ टू का यूज नहीं होगा, ये गलत है, ये भी गलत है। अच्छा, टोल्ड, ये भी गलत है। आस्क हिम, ये ठीक है। हाउ का यूज हो गया, इंटरोगेटिव की जगह कुछ नहीं आएगा। ही न्यू दैट, बिल्कुल सही, डी आंसर इज करेक्ट। हाउ डू यू नो, ये फर्स्ट फॉर्म है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको किस में बदल देंगे, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में कौन से सेंटेंस में, अफर्मेटिव में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। नेक्स्ट देखो, अब आ जाते हैं हम लोग, कीप क्वाइट, वो लिसन टू द रेडियो, चुप हो जाए यार, हम रेडियो सुन रहे हैं। लिसन का मतलब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, चुप रहो हम रेडियो सुनते हैं, चुप रहो हम अभी सुन रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। आंसर हो जाएगा वी आर लिसनिंग, ए आंसर इज करेक्ट, ए आंसर इज करेक्ट, ठीक है। वी आर लिसनिंग राइट नाउ, ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, सो क्लोज टेस्ट हम देखते हैं। तो इसमें हमने जो बताया वो क्या है कि इफ़ यू प्रीफर माउंटेन्स, बात माउंटेन्स की हो रही है, ठीक है। तो ये हिमालय के ऊपर जो है ना एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। हिमालय जब आप जाते हैं, आपको देखिए क्या कह रहा है, इफ़ यू प्रीफर माउंटेन्स, यदि आप पसंद करते हैं पहाड़ों को, ठीक है, किसके बजाय, डेजर्ट्स के। ट्राई दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो आपको एक बार दार्जिलिंग जाना होगा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, जब आप क्लोज टेस्ट बनाते हो तो एक चीज याद रखा करो कि मुझे किस वर्ड के साथ क्या यूज करना है, पहली चीज, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया गया प्रीफर, ठीक है। प्रीफर जो वर्ड है ये प्रपोजिशन इससे रिलेटेड यूज होगा। अगर आप माउंटेन्स को पसंद करते हैं बजाय के डेजर्ट्स के, यही कहना चाह रहा है। सो प्रीफर जो है उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, तो हमारे सामने ऑप्शन है, देखिए, फ्रॉम,
बिल्कुल गलत। प्रीफर के साथ किसका यूज होता है? ऑलवेज रिमेंबर टू का यूज होता है, ठीक है। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टू। अब सेंटेंस में क्या कह रहा है? इफ यू प्रीफर माउंटेन्स टू डेजर्ट्स ट्राई दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल्स हिल रिजॉर्ट, ठीक है। दैट, जो कि है, अब यहां क्या है? वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, जो स्थित है, कहां पर है? तो देखेंगे हम दैट, ओके, ठीक है ना, एट द फुट हिल्स ऑफ द माइटी हिमालयाज, हिमालय के जो फुट हिल्स मतलब होता है हिमालय पहाड़ के तलहटी में नीचे स्थित है, ओके। ये कहना चाह रहे हैं। कडल का मतलब होता है किसी को प्यार से बाहों में लेना, दैट इज कॉल्ड कडल, ठीक है। नेस्ले का मतलब होता है किसी को आराम से रखना, संभाल के, दैट इज कॉल्ड नेस्ले। स्लीप का मतलब होता है सोना। तो इनमें से कोई वर्ड नहीं होगा। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट रेस्ट्स, ओके। सो बी आंसर इज करेक्ट। जो स्थित है, क्या है? बंगाल्स हिल रिजॉर्ट दैट रेस्ट्स एट द फुट हिल्स ऑफ द माइटी हिमालयाज, ठीक है, जो हिमालय की तलहटी में स्थित है, ओके। आगे चलते हैं। सो वाइल इन बंगाल, बट का जो यूज होता है वो होता है दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, बिल्कुल गलत है, ठीक है। सिंस का मतलब होता है क्योंकि, रीजन बताने के लिए, ये भी गलत है, ठीक है। वाइल इन बंगाल इफ योर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर गेट्स द बेटर ऑफ यू, ठीक है। और जब आप बंगाल में जाना चाहते हैं और आपके जो अंदर की स्पिरिट है वो और ज्यादा एडवेंचर चाहती है, ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है। सो का जो यूज होता है वो रीजन बताने के लिए यूज होता है, तो ये भी गलत हो गया। सिंपल बात है, एंड का यूज हो गया। एंड जो होता है वो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज होता है, दोनों एक जैसे सेंटेंस हो, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? एंड वाइल इन बंगाल, जब आप बंगाल में हो, इफ योर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर गेट्स द बेटर ऑफ यू, ठीक है, तो आपको क्या करना है? बताओ मैं आपको क्या करना है 24 में। आस्क का मतलब कहना, ठीक है। द फेरी टू द सुंदरबंस, फेरी, ठीक है। फेरी का मतलब क्या होता है? एक गाड़ी के कंटेक्स्ट में यूज होने वाला वर्ड है। तो आप अपनी गाड़ी को ले जाइए। कहाँ ले जाएंगे? ठीक है। सो आप अपनी गाड़ी को ले जाइए। आस्क माने कहना, गलत। पिक माने उठाना, गलत। पे नहीं, टेक। टेक द फेरी, गाड़ी को ले चलो, ठीक है। नौका, अगर आप रिवर में हैं, अगर आप कहीं नदी में हैं, तो देयर यू कैन यूज फेरी, एक छोटी नौका के रूप में यूज हो सकता है, ओके। सो फेरी टू द सुंदरबंस, तो आप अपनी फेरी को कहाँ ले जाइए? सुंदरबन में ले जाइए, यानी कि आपकी जो छोटी नौका है उसको सुंदरबन में ले जाओ, ठीक है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ओके। बट इफ दीज प्लेसेस, लेकिन अगर ये जो प्लेस है डू नॉट अट्रैक्ट यू, अगर फिर भी आपको ये अट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो फिर आपको कहाँ जाना है? देर इज भूटान, और वहां पर क्या है? भूटान है। भूटान आप देखोगे वेस्ट बंगाल के बिल्कुल जो है ना वो बॉर्डर पर है, ओके। द क्वाइट हिमालयन किंगडम, ठीक है, और वहां पर जो क्वाइट माने शांत, हिमालय का जो गणराज्य है, ठीक है, और वो क्या है? देखिए ये हिमालय है ऐसे, ठीक है, और ये जो है ना ये वेस्ट बंगाल है, तो ये इसका बॉर्डर बना रहा है, ओके। तो क्या हो जाएगा? द क्वाइट हिमालयन किंगडम डैश वेस्ट बंगाल, ओके। सराउंडिंग, घेरना, गलत है सेंटेंस, ओके। नियर, नियर अगर आएगा तो टू का यूज होगा, तो टू कहीं यूज नहीं हो रहा, देखेंगे जरा, देखिएगा, ओके, बिल्कुल नहीं है। एडजॉइनिंग का मतलब होता है किसी चीज से जुड़ा हुआ होना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है, एक बॉर्डर बना रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बॉर्डरिंग। ए आंसर इज करेक्ट, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है क्लोज टेस्ट किस ढंग से आपको बनाने हैं। वकैब चूज करनी है तो आप देखेंगे, ग्रामर के पॉइंट्स चूज करनी है तो आप देखेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज इफ यू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, ओके, बाय।